हैं। लेकिन हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा, लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, जिनका साफ आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसा है ना, वो खुद भ्रष्टाचारी होंगे, वो पार्टी छोड़ना चाह रहे होंगे, योगी जी या उन्हें निकालना चाह रहे होंगे, तो अपनी भाषा बोल रहे हैं, बोलने दो। क्या उनका कार्यकाल सही चल रहा है योगी सरकार? योगी सरकार बेहतर चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार में सच में भ्रष्टाचार बढ़ गया, या नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक है अपनी पार्टी पर आखिर क्यों ऐसे आरोप लगा रहे हैं? जो भैया कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है जी। यही कंडीशन है, उन्हें तो खुद को दिक्कत हो रही होगी ना। आज तक जितनी पहले सरकार हुई आपने उनको कंडीशन नहीं देखी क्या था कि हमारे यहाँ 22 घंटे लाइट ही नहीं थी। बस मायावती के राज में थोड़ा बहुत ठीक रहा लाइट का, नहीं तो उसके अलावा कभी आज तक लाइट ठीक ही नहीं हुई जी। कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, लाइट की व्यवस्था सुधर गई? नहीं, सब बहुत अच्छे से चल रहा है और गवर्नमेंट अपना वर्क बहुत अच्छा कर रही है, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं। बेस्ट गवर्नमेंट चल रही है। क्या सर अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया नहीं थी? देखो, अगर हम अखिलेश को 40 नंबर देंगे 100 में से, तो योगी जी को हम 80 नंबर देंगे जी। इतनी बढ़िया सरकार चल रही है जी। आप उनको 40 नंबर देते, क्या उनके अंदर खूबियां थी? कुछ भी नहीं था जी। 40 की बात तो पास तो कर रही है, सरकार तो बनी थी, पास तो कर रही है। 27 की भी सपने देख रहे हैं। अरे 27 तो गया, पार्टी खत्म हो जाएगी जी। पार्टी में आपने 40 नंबर दिए, तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी जा रहा है कि सरकार में चाहत है। उनके फादर जो थे ना, उनके फादर वो धरती से जुड़े हुए थे जी। ये कहाँ के हैं? ये तो टूटियां उतारते फिर रहे हैं जी मुख्यमंत्री। तो उतारते फिर सर, और भी लोग हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या अखिलेश यादव की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, योगी सरकार बेकार है? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इनके पापा ने अभी भैया बात कर रहे थे, वहां पर अयोध्या के अंदर राम मंदिर के अंदर जो राम सेवकों के साथ जो उन्होंने अत्याचार किया, और आदरणीय योगी जी ने जो राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने जो सहयोग किया, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट ने है, सद्भाव से काम हुआ है। लेकिन आज जो राम के हैं उन्हीं के नाम का आज गीत और उन्हीं के नाम का डंका बज रहा है। और जहां तक आप बात कर रहे हो नंदकिशोर जी की बात कर रहे हो गुर्जर की, देखो किसी के साथ कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भाजपा एक संगठित पार्टी है। भाजपा जो संगठित पार्टी है, उनकी विचारधारा जो है एक विचारधारा मजबूत विचारधारा से रही है, लेकिन हर आदमी को छू नहीं सकते। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, लो स्तर पे रहता है सामने, लेकिन अभी माननीय योगी जी ने अभी एक IAS को उड़ाया, इसके अंदर नोएडा के अंदर उड़ाया, उसको सस्पेंड कर दिया, उसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया। अब उनकी इंक्वायरी करी, अब भ्रष्टाचार के ऊपर आदरणीय योगी जी लगे हुए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि जिसके आप लॉ एंड ऑर्डर का पहले अखिलेश जी का देखो, अभी बात अखिलेश जी और इसके कंपेरिजन की बात कर रहे हो, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है अब का है, अब या तो गुंडे भागे यहाँ से या छोड़ गए या उनको निपटा दिया गया है, वो यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। और जरा कोई गलती करता है तो हर दूसरे दिन वीडियो, एक दिन कोई गलती करता है तो या तो बुलडोजर बाबा वहां का बुलडोजर चल जाता है, और अगले दिन वो लंगड़ा होकर वीडियो उसके सामने आ जाती है और वो कहता है मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। और जहां तक हिंदू और मुस्लिम की बात है, ये गंगा बह रही है योगी जी की, इसके अंदर सभी अमृत रस पी रहे हैं, ना तो मुस्लिम देखती है ना कोई कास्ट देखती है, लेकिन कोई डिवीजन करना चाहता है हिंदू और मुस्लिम की तो वो कर ले। ये कोई मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं, जो यहाँ का भारतीय नागरिक है वो योगी सरकार का है। योगी सरकार सबको घर दे रही है। आज हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो आयुष्मान कार्ड के अंदर पूरे हॉस्पिटल लगभग मैं समझता हूँ 80 और 90% आपको मुस्लिम मिलेंगे। आपको मकान लेने के लिए कहीं पे जाएंगे वहां पर आपको 90, औद्योगिक विकास में आप जाओगे ODOP में जाओगे तो 90% इंडस्ट्री के लिए ODOP का लोन ये ले रहे हैं। हर फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की आती है वो इनकी है। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड मैप देखें आप हर तरफ से जहां भी देखें। आज अब हम अपने जिले की बात करते हैं ना, हम जिले के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, मां शकुंभरी देवी का जो एक कोई भी मुख्यमंत्री एक अपने टेन्योर में इतनी बार नहीं आया, और आज शकुंभरी रोड में शकुंभरी का फ्लाईओवर भी ऊपर वहां पर बन रहा है। तो मतलब हमारे लिए मतलब आप या इधर रेल का देख लो, रेलवे का स्टेशन इतना बड़ा चमचमा रहा है, फर्स्ट क्लास, हर जगह विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, लेकिन वो तो कह रहे राम के नाम पर मांगते थे, राम के नाम पर मांगते हैं, और फिर से धार्मिक उत्पात शुरू हो चुका है। 27 के चुनाव को लेकर रण बज रहा है और कह रहे हैं कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी और मथुरा की है बारी। सत्य बात है, ये अंतरात्मा की आवाज है जी। आपको और मैं या जो भी कोई आदमी कहेगा, कोई भी धर्म कोई बुराई नहीं सिखाता, कोई भी धर्म बुराई नहीं सिखाता। जो ये धर्म जो आक्रांताओं ने ये काम जो किया हुआ है यहाँ पर, उसका हम क्या सुधार नहीं कर सकते? अगर आज सरकार हमारी आई है, आप उसको हिंदुइज्म की बोल रहे हो, लेकिन उसने कोई भी ऐसा काम तो नहीं किया किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार किया हो। सब विकास के अंदर सब बह रहे हैं, लेकिन जो चीज हमारी पुराने काल से चली आ रही है, अगर हम उसको मांग रहे हैं तो गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, और वो भी कानून से मांग रहे हैं, हम छीन भी नहीं रहे। सर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता वो तो साफ कह रहे हैं कि या तो प्यार से दे दे, वरना अयोध्या वाला हाल भी होगा, फिर से उसके ऊपर चढ़ाई की जाएगी, फिर से कार सेवक दौड़ेंगे। देखिए, ये राजनीतिक शब्द है, राजनीतिक शब्द चलते रहते हैं, वाद विवाद चलता रहता है। अगर ओवैसी जी कुछ बोलेंगे तो इधर भी हिंदू नेता बहुत सारे हैं, वाद विवाद चलता रहता है। चलिए, पार्टी के विधायक है वो तो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचारी सरकार है, सरकार को बदलना चाहिए अब की बार। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि कोई एक आध व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत कोई समस्या रही होगी, मैं नहीं कहता, हो सकता है इट मे बी,
तो उसने कहा है तो कोई ना कोई बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक ही ने तो कहा है, तो हमारे यहाँ तो इतने 300 से ऊपर हमारे वो है विधायक हैं, सब है, और हिंदुस्तान में जाना कितने हैं, किसी और ने तो नहीं कहा और ना कोई कहता है, सब लोग बढ़िया ही बताते हैं। बीजेपी के तो उनकी बात छोड़ ही दो, बात जनरल किसी से भी बात करो, किसी से भी राह चलते किससे बात करो, तो वो भी यही कहेगा कि योगी की सरकार बहुत बढ़िया है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को? अखिलेश को नंबर देना चाहूंगा 10, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा, और ये 85 नंबर। 85 नंबर। और भी लोग हैं सर, आप किस तरह से देखते हैं कि इस तरह के विधायक का बयान देना क्या सही है, गलत एमएलसी है ये? मैं 20 साल एमएलसी का परिचय। मैं हेम सिंह पुंडेर हूँ, 24 साल अपर हाउस में रहा हूँ चुनाव से, 9 जिलों का चुनाव लड़के। मैंने जो देखा, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बेहतर है, लेकिन जब हम ये सब बेहतरी कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी सवाल उठ रहे हैं कि हम नीरव मोदी को और कौन कौन है 2-3 और जो भगोड़े हैं, तो विजय माल्या जो देश का पैसा लेके भाग गए, तो उनसे क्यों नहीं ला सकते? जब हम राम को ला सकते हैं तो उन्हें भी ला सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि सरकार राम को लाई है? नहीं, मैं तो नहीं कह मानता राम को लाई है। मैं तो राम तो घर सबके घर गट में। आपने कहा कि जब हम राम को ला सकते तो माल्या और नीरव मोदी को क्यों नहीं ला सकते? वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। दिस इज व्हाट दे से, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार बहुत अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार से। खुद के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो लगातार कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार में है। देखिए किसी एक के कहने से आप नहीं कुछ कह सकते, उसका जायजा नहीं लिया जा सकता। कोई भी एक बात सुनो, कोई भी एक एक मिनट सर, आपके पास जाता हूं जी। कोई भी एक आदमी अगर आरोप लगाता है तो उसकी सारी जनता की आवाज नहीं मानी जा सकती, या सभी विधायकों की आवाज नहीं मानी जा सकती। हो सकता है मेरा किसी के साथ कोई मतभेद है, या मेरे साथ कोई मैं कोई ज्यादा अपेक्षा लगता हूँ, वो नहीं पूरी हो रही, तो उसके ऊपर इल्जाम लगाने का क्या मतलब हुआ? आप अमूमन सब विधायकों को देखिए, सारे प्रदेश की जनता को देखिए कि जनता किस तरफ जा रही है। और जहां तक हमारे हाईवे बने हैं, उसके अंदर कोई ये नहीं कि हिंदुत्व वाली बात अभी मैं सुन रहा था, बात हो रही थी, कोई ऐसा नहीं कि एक कौम जा रही है, किसी के लिए बने हैं। आप जाइए, कोई आपको रुकेगा नहीं। आप किसी स्कूल में जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि तू कौन सी कौम से आई, मैं तेरा कमला में किया, कौन से धर्म से है, कोई नहीं पूछता। ये सब इनकी बनाई हुई अफवाहें हैं, फ्रॉड है बिल्कुल। और कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर जातिवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम गुर्जर जाति से तो हमें दबाया जा रहा है, हमारे साथ अव्यवहार किया जा रहा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पर्सनली अपने कोई बात करे, उसकी बात को संज्ञान नहीं लेना है। हमें यह देखना कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज देखिए हमारी बहनें बहुएं कैसे जा रही है, हमारा विकास कितना हो रहा है, हमारा देखो दुनिया के अंदर हमारा क्या नाम हो रहा है, जगह जगह जाके हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है। इससे बढ़िया और हम इससे ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं?